दोस्तों, जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं। हर मोड़ एक नया रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन हर मोड़ आसान नहीं होता। लेकिन हमें फिर भी चलते जाना है, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के नियम और आपके अधिकार पर चर्चा में। दर्शकों, आधुनिक युग में जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। सड़क पर चलने वाले वाहनों में जो हादसे होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती है और ख़ासतौर पर जो लोगों से को इससे नुकसान होता है, उसको देखते हुए आज वर्तमान में ये विषय जो है बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बात टू व्हीलर्स की हो या फोर व्हीलर्स की, जब आप सड़क पर है तो आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना अनिवार्य हो जाता है और आप इन रूल्स को पालन करें, ये सुनिश्चित करती है ट्रैफिक पुलिस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ट्रैफिक की, तो कुछ ऐसी भ्रांतियां लोगों में हैं, कुछ सवाल लोगों के हैं कि क्या जो ट्रैफिक पुलिस है वो केवल चालान काट सकती है या गिरफ्तारी भी कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो केवल चालान काट सकती है, गिरफ्तारी करना उनके हक के दायरे में नहीं आता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना इससे एकदम हटके है। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा सकती है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस हिमाचल प्रदेश नरवीर सिंह राठौर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के डाटा की अगर हम बात करें तो तकरीबन 13 लाख से अधिक जो है वो सड़क हादसों में लोगों की मौतें होती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी ये आंकड़ा काफ़ी चौंका देने वाला है। अगर सड़क के जो नेटवर्क है उनकी बात करें तो भारत का व्यस्ततम नेटवर्क जो है वो दूसरे नंबर पर भारत है। और भारत में अगर मौत के आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो वो भी काफ़ी चौंका देने वाले हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहते हैं और प्रेजेंट में जो है हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जो हमारा यातायात सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस हो गया है और कई अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हमारे पास आ गए हैं। तो इसको देखते हुए जो हमारा जो रोड इंजीनियरिंग है वो भी काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन हमारे इंडिया में वाहन जो है, व्हीकल्स है, उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जो ये नितांत आवश्यक हो गया है कि वाहन को जो चालक है वाहन का वो उसको अच्छे ढंग से चलाएं, प्रॉपर ढंग से चलाएं। मैं बताना चाहूँगा कि व्हीकल के ड्राइवर्स के फॉल्ट की वजह से 94% एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं। बाकी अदर्स जो कॉजेज़ है वो बहुत 6% है, जैसे एनवायरनमेंट की वजह से है या रोड कंडीशन की वजह से है। अदर क्रिटिकल कॉजेज़ है सिर्फ 6% है। लेकिन 94% जो एक्सीडेंट है और वो ड्राइवर की गलती की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो करीब 11% जो वर्ल्ड में जो डेथ्स हो रही है वो इंडिया में हो रही है जी। तो इसमें लगभग भारत में 1130 एक्सीडेंट जो है हर दिन हो रहे हैं और करीब 47 जो है डेथ्स जो है 1 घंटे में इंडिया में हो रही है। तो इसी तरह जो हम इसकी वजह से जो है 3% जो है जीडीपी लॉस इंडिया में एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो करीब 21 लाख के आसपास व्हीकल्स जो है हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड व्हीकल हैं और जिसमें हर साल 9% जो है बढ़ोतरी होती हैं। और इस प्रकार हिमाचल में भी जो रोड कंडीशन, हिली एरियाज़ हैं और लोगों का जो आउट टूरिस्ट हैं, बाहर से जो लोगों का आना जाना है, उसका फ्लो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 में करीब 1,27,00,000 के आसपास टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आए थे, जिसमें 22,000 के आसपास टूरिस्ट जो है बाहरी विदेशी थे, फॉरेनर्स थे। और अभी न्यू ईयर की बात करें, 2023 के न्यू ईयर में 23,000 व्हीकल्स जो है शिमला में न्यू ईयर के उसमें आए थे। तो इसी तरह से 19,883 व्हीकल्स जो है अटल टनल पे अभी न्यू ईयर पे क्रॉस हुए हैं। तो इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जो वाहन का जो आवाजाही है काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में अगर ट्रैफिक
हादसों की बात करें 2021 में हर वर्ष करीब 2500 से 3000 रोड ट्रैफिक क्रैशेस होते हैं, जिसके कारण जो है करीब जो मौतों का आंकड़ा है वो भी काफ़ी अलार्मिंग है हिमाचल प्रदेश में, हिली एरिया होने की वजह से। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में करीब 15,000 के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं। तो सर, अगर जहां आपने कहा कि 11% जो है वो भारत में एक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि अगर मैं सही हूं तो 1% वाहन जो है विश्व की, अगर टोटल हम बात करें तो जो वाहनों की संख्या, सिर्फ 1% वाहन जो है वो भारत में है। उसके बावजूद 11% डेथ रेशियो होना सड़क दुर्घटनाओं में एक काफ़ी चिंता का विषय है। सर, क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी का अभाव एक मुख्य कारण रहता है? हाँ बिल्कुल, इसका जो ट्रैफिक नियमों का अभाव तो है ही है, लेकिन जो हमारे हैबिट जो ड्राइवर्स की है, ओवर स्पीडिंग में चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का प्रॉपर पालन नहीं करते हैं, और इस वजह से जो है मेजर जो कॉजेज़ है एक्सीडेंट के वो ओवर स्पीड है। हिमाचल की बात करें, इंडिया में करें तो ओवर स्पीडिंग इज़ द मेजर कॉज एक्सीडेंट में जो है। और इसी तरह से अदर कॉजेज़ भी हैं, और हेड ऑन कोलिजन है और पेडेस्ट्रियन हिट है। सड़कों में चलने वाले लोगों को जो हिट है वो उसका 15 जो टोटल डेथ्स है इंडिया में, उसका 15% जो डेथ्स है वो पेडेस्ट्रियंस की है। और हिमाचल प्रदेश में भी इसका आंकड़ा जो है काफ़ी अलार्मिंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी जो आज की मॉडर्न युग में वर्ल्ड WHO की तरफ से एक कहा गया है कि UN जो असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि 2021 से 30 के बीच के जो ये दशक है उसमें जो है महत्वाकांक्षी एक टारगेट फिक्स किया है, जिसमें कि पूरे जो है मौत के जो आंकड़े हैं उसमें और इंजरी के जो आंकड़े हैं उसमें 50% जो है रिडक्शन जो है कंट्रीज़ लाए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए भारतवर्ष में और हिमाचल प्रदेश में आज के डेट में काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट प्रिक्योर किए गए हैं रोड ट्रैफिक्स को रेगुलेट करने के लिए, और ताकि जो है इन आंकड़ों में कमी लाया जा सके। जिस तरह से ITMS कैमराज लग रहे हैं, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को डील करने के लिए IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया गया है। IRAD जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्रैफिक एक्सीडेंट साइट्स पे जाता है, डेटा फीडअप करता है उसमें, और उसी टाइम जो है अन्य जो स्टेक होल्डर है जैसे PWD डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको अलर्ट जाता है। तो वो जो स्टेक होल्डर्स है वो भी सक्रिय हो जाते हैं और कोशिश ये करते हैं जो रोड के जो एक्सीडेंट के जो कॉजेज़ हैं उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, और उसका एक कंप्लीट डेटाबेस जो हमारा ट्रैफिक का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है शिमला में पूरी स्टेट का, उसमें वो डेटा आता है। उस डेटा को डेली बेसिस पे हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, एक्सीडेंट के क्या कॉजेज़ है, क्या रीज़न है, और उसको एनालाइज किया जाता है। और हमारे पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पे भी वीकली जो डेटा है एक्सीडेंट का उसको सभी ऑफिसर बारीकी से वो एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फील्ड फंक्शनरी जो हमारा स्टाफ है उनको एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि इस एक्सीडेंट के जो मामले हैं उसमें कमी लाई जा सके। तो सर, आपने कहा कि 21 के बाद जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो तय किया गया WHO द्वारा, तो जो ये ITMS है इसके लगने के बाद प्रदेश में खास तौर पर क्या कोई कमी आई है दुर्घटनाओं में, हादसों में? हाँ बिल्कुल, अभी ITMS में इसमें ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम है। वायलेटर जब भी कोई वायलेशंस करता है, ओवर स्पीड में चलता है, विदाउट सीट बेल्ट चलता है, या रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाता है, तो उसमें ऑटोमेटिक चलानिंग है जो हमारा कंट्रोल रूम में सिग्नल आ जाता है कि ये व्हीकल है, ये नंबर है और इसका वायलेशंस ये है। तो उस ढंग से जो है वायलेटर का जो मोबाइल नंबर्स होता है उस पर मैसेज चला जाता है। इसी तरह से मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि क्या नाम कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक करीब 42-45 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट आ रहा है शिमला और नूरपुर में फर्स्ट फेज़ में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
इसमें बहुत कुछ 2 दर्जन के आसपास पेट्रोल व्हीकल्स और करीब 108 लोकेशन में ITMS कैमरा शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे। ओके। और उसमें जो ये पेट्रोल व्हीकल है इमीडिएटली हादसों के स्पॉट पे जाएंगे और इमरजेंसी रेस्क्यू करेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्सीडेंट में काम करेंगे और इंजर्ड को जो है तुरंत मेडिकल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे और जो नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जा कर के ट्रीटमेंट करेंगे। तो शिमला और नूरपुर को इसमें इसीलिए चुना गया है कि शिमला में जो एक्सीडेंट के जो केसेस है, ख़ास तौर से जो रन ऑफ जो व्हीकल जो है पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, सड़क से नीचे गिर जाता है, उस कारण जो है शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 है इस हादसों में। और कैजुअलिटीज़ जो रेट है, डेथ्स जो रेट है रन ऑफ केसेस में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, पहाड़ी राज्य होने की वजह से मुश्किलें जो है वो थोड़ी और राज्यों के एज़ कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, चालान की अगर बात करें तो वो चालान जो है वो कितनी तरह के चालान होते हैं? बेसिकली क्या है कि आज के डिजिटल युग में और मॉडर्न युग में हिमाचल पुलिस ने भी ई चालानिंग का सिस्टम शुरू कर दिया है। प्रत्येक हेड कांस्टेबल रैंक या उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी जो ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हैं वो POS मशीन के माध्यम से चालान व्हीकल्स के काटते हैं और वो जो चालान कटने के बाद मौके पर SMS जो है वायलेटर्स के जो मैसेज चला जाता है फ़ोन पे और फ़ोन से ही वो जो है ऑनलाइन उस चालान को कंपाउंड कर सकता है। तो इसी तरह से जो भी चालानिंग डेली बेसिस पे होती है, कौन सी वायलेशंस के हुए, कहाँ हुए, उसका डेटा हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वहाँ पे ये डेटा आ जाता है और कंपाउंडिंग फीस जो है वो भी दर्शाते हैं कि कितनी कंपाउंड डेली बेसिस पे हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। हर दिन 8 लाख के आसपास जो है कंपाउंडिंग हिमाचल प्रदेश में वायलेटर्स की जाती है और 2022 में करीब 36 करोड़ जो है जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनसे जुर्माना वसूल किया गया। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जो है वायलेटर्स पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे नज़र है। सर, जुर्माने का जिक्र आप कर रहे हैं तो जो नशे में कोई भी ड्राइव कर रहा होता है चालक, तो उसके लिए क्या अलग से कोई सज़ा के प्रावधान रहते हैं? जी हाँ, एक आम बिल्कुल चालान से? बिल्कुल। जो ड्रंकन ड्राइविंग है बहुत सारे कोर्ट्स की भी जजमेंट्स आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट की भी जजमेंट है। जो नशे की हालत में गाड़ी चलाता है वो दे आर लाइक ए सुसाइड बॉम्बर। तो आत्मघाती बम्बर की तरह है, वो अपने को भी मारेगा, दूसरे को भी मारेगा। तो इसी तरह इसमें अभी 2019 में जो नया अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसमें इसमें काफ़ी फ़ाइन का प्रावधान किया है। नशे की हालत में अगर कोई गाड़ी चलाता है उसका नंबर 1 तो उसका चालान, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाता है कुछ टेन्योर के लिए। अगर रिपीटेडली वो फिर वही सेम ऑफेंस करता है तो उसका जो लाइसेंस है परमानेंटली जो है कैंसिल किया जा सकता है। उसी तरह जो कंपाउंडिंग है, पुलिस ऑफिसर जो है जो उसमें कंपाउंडिंग करेंगे वो कोर्ट के थ्रू ही नशे की हालत में जो गाड़ी चला रहा है उसका चालान जो है होता है। सर, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो केवल चालान आपका काट सकती है, आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकती और ना ही वो गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के हक के दायरे में वो नहीं आता है। इस बात जो है ये कितनी सही है और कितनी गलत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टेट पुलिस है वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। वो सिर्फ मोटर व्हीकल के तहत ही काम नहीं करती है, इंडियन पिनल कोड की सेक्शंस भी रहती हैं। तो जब भी कोई वायलेशंस करता है तो उसको जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। व्हीकल को भी इम्पाउंड किया जा सकता है, उसके अगर पास डॉक्यूमेंट नहीं है या सस्पेक्टेड व्हीकल्स हैं, लगता है ये चोरी का व्हीकल है, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्हीकल को इम्पाउंड भी किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है वायलेटर्स को अरेस्ट करना या रोड ट्रैफिक क्रैशेस में इन्वॉल्व है तो उसमें भी CRPC जो है क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, इंडियन पिनल कोड का लॉ है, मोटर व्हीकल्स के अदर लॉज हैं, इन्हीं सभी के तहत कार्रवाई की जा सकती है और अक्यूज़ को जो है अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर अक्यूज़ का एड्रेस नोन नहीं है, बाहर का अक्यूज़ है
या बहुत सारे रीज़न हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि इस ऐसी स्थिति में इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, और तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर वो श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह कंप्लीट भर नहीं पाता है, उसके कोई उसका श्योरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अरेस्ट किया जा सकता है। ये तो बात है कि यातायात पुलिस या ट्रैफिक पुलिस का क्या क्या जो है वो उनके हक के दायरे है। अब बात की एक आम चालक के क्या कुछ अधिकार इस दौरान रहते हैं ट्रैफिक पुलिस को देख। सर, आमतौर पे देखा गया है कि जब एक सामान्य पुलिस आपको दी तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके मन में आता है, पर यही जब आप ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो एक सेंस ऑफ फियर जो है अचानक सडनली आपके दिमाग में आता है कि ओह हमें रोक दिया है। तो इस तरह का, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पुलिस जो है वो हर समय दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ी रहती है ताकि आप जो है किसी भी हादसे का शिकार ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस, चाहे ट्रैफिक पुलिस है या जनरल ड्यूटी में पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर किसी व्यक्ति के सामने आती है या उनसे उनका किसी ढंग से वास्ता पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो घबराने की स्थिति है या कोई व्यक्ति वो करता है तो वो ही करेगा जिसका जो लॉ का वायलेशंस कर रहा है, जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉ का जो पालन करता है, लॉ के लिए जिसको रिस्पेक्ट है, वो व्यक्ति जो है हमेशा पुलिस का रिगार्ड करेगा। बिल्कुल सर। और मैंने देखा कि ट्रैफिक सेंस जो है लोगों में नहीं है, और आज के जो मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी के लिए जिसको रिस्पेक्ट नहीं है, ड्राइविंग, आप व्हीकल चला रहे हैं, अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को स्पेयर नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पलरी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो है सोसाइटी के लिए घातक है, अपने परिवार के लिए घातक है, अपने लिए घातक है। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली डील करना कानून का दायित्व है। बिल्कुल सर। जब एक आम व्यक्ति का चालान हो जाता है तो चालान के दौरान कौन से ऐसे ज़रूरी कागज़ है जो आपको उस समय जो है पुलिस को ऑन द स्पॉट दिखाने हैं? देखिए, कागज़ तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, आरसी जैसे कहते हैं, पोल्यूशन के सर्टिफिकेट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है, परमिट्स है कमर्शियल व्हीकल्स में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी हैं, और ताकि कोई भी वायलेशंस को चेक किया जा सके। अब जब एक व्यक्ति का चालान हो गया है तो जब उसको वो रिसिप्ट मिलती है जिसमें उसका चालान होने के बाद जो मिलती है पावती, उसमें उसे क्या क्या चेक करना चाहिए कि क्या क्या जानकारी जो है उसे पता होनी चाहिए जब उसको हाजिर होना है अपनी कोर्ट डेट के लिए? नहीं, सबसे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में अभी पुलिस के पास करीब 3.5 लाख चालान पेंडिंग है जो अभी अदालत कोर्ट में नहीं गए हैं। तो हम बार बार वायलेटर्स को मैसेज करते हैं कि भाई आप अपना ऑनलाइन चालान कंपाउंड करिए, लेकिन वायलेटर जो है उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो हमेशा, एक तो उन्होंने रोड पे ट्रैफिक वायलेशंस किया, आइडल पार्किंग किया, ओवर स्पीडिंग किया, या कोई भी वायलेशन की, उस पे भी उनको वो नहीं है। उसके बाद चालान को कंपाउंडिंग करने की भी लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मतलब ये नहीं देखे चलो मैंने गलती की है, मैं इसको एज ए पेनल्टी और आगे से सुधार मैं अपनी ड्राइविंग में करूँगा, वो सबक नहीं लेते हैं। तो लोग ये देखते हैं कि ठीक है अभी मेरा चालान हो गया है, 2-3 और होंगे तब देखेंगे, या कोर्ट का कोई समन आएगा तब देखेंगे, या कोई अरेस्ट वारंट आएगा, उसका इंतज़ार लोग करते रहते हैं। तो लोगों के वायलेटर्स के कम से कम 3-3, 4-4 चालान इस ढंग से पेंडिंग रहते हैं, और उनको ऐसा नहीं है, वो जागरूक है, उनको पता है कि मेरे इतने चालान हुए हैं। तो जब तक ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, जागरूक नहीं होंगे, वो लोग समाज के लिए घातक है। बिल्कुल, हमें अपनी जिम्मेदारी तो एज एन इंडिविजुअल जो है वो पूरी करनी ही चाहिए। सर, चालान जो है वो एक दिन में एक व्यक्ति का चालान कितनी बार हो सकता है? देखिए, जितनी बार वायलेशन करेगा उतनी बार चालान होगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एक बार मेरा चालान कट गया, अब मेरे पास स्लिप है तो अब मुझे दोबारा चालान नहीं देखिए, स्लिप का यूज़ उन कंडीशन में हो सकता है अगर किसी का व्हीकल के डॉक्यूमेंट के संदर्भ में आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, वैलिड परमिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसका चालान होता है फॉर द डॉक्यूमेंट्स, तो वो दूसरी जगह पे अगर पुलिस चेक करती है तो वो दिखा सकता है कि मेरा डॉक्यूमेंट के लिए चालान हुआ है। लेकिन दूसरी जगह में जा कर के वो
कोई और वायलेशन करता है, ओवर स्पीड चलता है या रॉन्ग पार्किंग करता है या फिर कमर्शियल गुड्स व्हीकल में पैसेंजर को बैठाता है या पैसेंजर के व्हीकल्स में गुड्स को लोड करता है, इस तरह की जो वायलेशन हो, दूसरी वायलेशंस करेगा तो उसमें दिन में कई बार चालान हो सकते हैं। सर अगर आंकड़ों की बात करें तो जो कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है सड़क दुर्घटनाओं में? देखिए, सबसे ज़्यादा जो फैटिलिटी है, डेथ्स जो एक्सीडेंट्स में हो रही है हिमाचल प्रदेश में, 67% जो डेथ्स है वो 18 से 40 साल के एज ग्रुप के लोगों की है। तो इन लोगों की डेथ इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये ड्राइवर बतौर चालक भी काम कर रहे हैं और इस एज ग्रुप का लोग जो है नौकरी पेशा वाला है, अपने बिजनेस के पर्पज से मूवमेंट करता रहता है। तो इस कारण ये जो लोग हैं और मोटरसाइकिल्स चलाने वाले युवा दो बैठे हैं, सेंस ऑफ ड्राइविंग नहीं है, तो उस वजह से वो हादसे के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण हिमाचल प्रदेश में 18 से 40 साल की एज ग्रुप के जो है 67% जो है लोग हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रूट कॉजेज़ है एक्सीडेंट की, जो मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगभग 22% जो एक्सीडेंट है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में होते हैं और करीब 19% एक्सीडेंट जो है वो 3 बजे से 6 बजे के बीच में होते हैं। और कुल मिलाकर के जो 22% जो हमारा टोटल एक्सीडेंट का है 6 बजे से 9 बजे के बीच में हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक तो उस टाइम ट्रैफिक में वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, स्कूल की छुट्टी हो रही है या किसी ऑफिस में छुट्टी हो रही है, तो वो भी रीज़न है। और शाम के टाइम बहुत सारे लोग ड्रंकन कंडीशन में भी गाड़ी चलाते हैं या फिर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं रहती है, उनके व्हीकल्स में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है या स्ट्रीट में, रोड में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण भी जो है ये हादसे इस टाइमिंग के अंदर ज़्यादा रहते हैं। सर क्या लगता है आपको कि एज एन इंडिविजुअल हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर सके इस तरफ? नहीं, सबसे ज़रूरी है कि आदमी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से शुरू करनी है। ये नहीं कि हम दूसरे को उपदेश दें कि भाई आप ऐसे चलते हो, वो करते हैं। जो जिम्मेदारी जो है आदमी को अपने से लेनी है और अपने प्रति और अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रह करके, क्योंकि ये जो हादसे का जो ग्राफ है हिमाचल प्रदेश में कंपेयर टू इंडिया जो है, हिमाचल का जो ग्राफ है वो अन्य राज्यों से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का है। तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी तो हमें अपनी जिम्मेदारी इसमें समझनी है और जागरूक रहना है। ख़ास तौर से जो विलेज रोड है हमारे, और विलेज रोड के जो डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, उसमें लोगों ने घर जो है रोड के पास बना दिए हैं और उसके साथ जो है शाम के टाइम जानवर भी उसमें चल रहे हैं, कुत्ते भी उसमें चल रहे हैं और लाइट का पूरी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बाइकर स्पीड में आएगा, सामने से कोई एनिमल्स आ गया, कुत्ता आ गया, उसको हिट कर देगा। या घर के दरवाजे बिल्कुल रोड के पास लगाए हैं, तो घर के दरवाजे से कोई बच्चा बाहर को आ रहा है या कोई लेडीज़ आ रही है, उनको ध्यान नहीं है कि बाहर रोड है और व्हीकुलर ट्रैफिक भी वहाँ पे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भीड़ वाले और गांव के एरिया के जो रोड है उनमें जो गाड़ी है वो बहुत ध्यानपूर्वक चलाने की ज़रूरत है और उसमें जो ट्रैफिक नियमों का बड़े सही ढंग से पालन होना बहुत ज़रूरी है। और जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी गांव के विलेजेस के रोडों पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है जी, और ताकि गांव की रोडों में हादसों को कम किया जा सके। तमाम जानकारी सर जो आपने आज हमारे साथ साझा की गई है, आशा करते हैं कि दर्शक जो है वो समझ भी पाए होंगे और एज एन इंडिविजुअल उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी है उससे समझने में उन्हें काफ़ी जो है वो मदद मिली होगी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, नियमों का पालन करना और किस तरह से जो है हमें अपने आप में बदलाव लाने हैं, क्या कुछ एज एन इंडिविजुअल हमारे कर्तव्य है, इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा की। और हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रदेश और देश की सड़क को लेकर जो है काफ़ी बार चिंता जता चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश की सड़कों को खूनी सड़क तक कह चुकी है। एज एन इंडिविजुअल हमें ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों को भी समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझें। अगर हम जिम्मेदार बनेंगे तो सड़क पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, जीवन
समायोजन की एक सतत प्रक्रिया है। ये सरल है लेकिन आसान नहीं। हमें वक्त तो ज़रूर मिलेगा जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन बार बार नहीं मिलेगा वक्त बदलने के लिए। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जो नियम कानून है वो आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं उनका पालन करें, वो आपकी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे DD न्यूज़ हिमाचल के साथ।